आवाज अच्छे लोग जो छूटते हैं गरीबों के, वो इनके द्वारा बनाए जाए, इसलिए हम इनको मजाक करते हैं। और सही जिलाधिकारी खीरी की हैसियत हमारे बीच में आए हुए हैं, इनको सब लोग पानी मिला स्वागत करो। आशा नहीं बल्कि विश्वास है 51 सूत्री मांग का ज्ञापन भारत की गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से खत्म करने के लिए भारत में सांसद, विधायी, जिला परिषद, विकासखंड, नगर पालिका, गाँव सभा 137 महकुमाओं में हमारे मजदूर कारीगरों के नाम जो पैसा पास किया जाता है, उसे जो नेता, अधिकारी, ठेकेदारों के माध्यम से लूटने उठाने का जो काम करते हैं, सभी विभागों में पोस्टिंग करके उनको जो है मजदूरों को, कारीगरों को लगाया जाए। जो सामान खरीदने वाली चीज है वो ठेके दिखाई जाए, जैसे ईंट है, जैसे बालू है, नौरंग है, सीमेंट है, लोहे की चीजें हैं, लकड़ी की खरीदी जाती हैं, उस पैसे की ठेकेदारी की जाए। लेकिन हमारे मजदूर और कारीगरों के साथ यह अन्याय जो अब तक भारत जब से आजाद हुआ है होकर आया है, अब न हो। इसलिए हमारा जो भी संकल्प है, हम इस दुनिया में अगर पैदा हुए हैं तो हमारा पूरा मन है भारत के सभी सांसदों को चेतावनी देंगे, अगर इस भ्रष्टाचार को दूर नहीं करते हैं तो हम लोकसभा के सामने चल जाएंगे सांसद विधायकों के नाम से। ये हम संकल्प ले रहे हैं। नहीं तो लोकसभा अध्यक्ष जी को सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। राज्यपाल हमारे राज्यों में जो संचालन करवा रहे हैं मुख्यमंत्रियों से, उनसे भी अनुरोध हम करते हैं। भारत के सभी मुख्यमंत्रियों से अनुरोध करते हैं, हमारे पूरे भारत में 5 से 43 सांसद हैं, 245 राज्यसभा सदस्य हैं, हजारों में विधायक और एमएलसी हैं, जिला परिषद अध्यक्ष हैं और नगर पालिका अध्यक्ष हैं और आपके ब्लॉक अध्यक्ष हैं और लगभग 2,60,000 ग्राम प्रधान है पूरे भारत में। और लेकिन हमारे मजदूरों को लुटाने का काम आज 75 वर्ष भारत आजाद हुए जा चुके हैं, लेकिन हमारे गरीबों के साथ में नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं उस पैसे से भारत के मजदूर मिस्त्रियों को प्रमाणित किया जाए। प्रत्येक गांव सभा में मजदूरों की मजदूरी 20,000 रुपया हो, पुताई लगाई राजगीर मिस्त्रियों की मजदूरी, पेड़ पौधे लगाने वाले माली की लोगों की मजदूरी 24,000 रुपया हो, कढ़ईगिरी, लोहागिरी, राजगिरी, सोनागिरी करने वाले जो लोग, उनकी मजदूरी 20,000 रुपया हो। प्रत्येक गांव के सारे रास्ते
पुलिस बल के साथ नब्बा के कटवाए जाए, दोनों तरफ 6 लाख फुटदार पेड़ लगाए जाए। पे विचार नहीं करेंगे, उन पे चिंतन नहीं करेंगे, कोई पॉलिसी नहीं बनेगी तो समस्याएं दूर कैसे होंगी? समस्याएं स्टेप बाय स्टेप दूर होती है। तो पहला तो आपका जो है वो एकदम निश्चिंत रहिए कि आपका ज्ञापन यथोचित स्थान पर पहुंचेगा, हमारे द्वारा जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दिया जाएगा। दूसरी चीज ये है कि आप लोग आए हुए तो एक सहयोग भी मुझे चाहिए। कई बार होता है कि जब योजनाएं हमारी आती हैं और चली जाती हैं तब हम सब लोग जागरूक होते हैं, साहब इसका तो लाभ हमें मिला ही नहीं। आपको बताऊं, चूंकि विश्वकर्मा जी का ये प्रोग्राम चल रहा है, भारत सरकार पिछले 1 साल से पीएम विश्वकर्मा योजना का लॉन्च की हुई है, जिसके लिए आपको किसी से सिफारिश नहीं करनी है कि साहब मेरा आवेदन कैसे होगा। आप कहीं भी जाकर के इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप बढ़ई का काम करते हैं, लोहार का काम करते हैं, नाई का काम करते हैं, सिलाई का काम करते हैं, उसमें कई चीजें दी हुई है, जबकि यहाँ तक दिया हुआ मछली पालन का काम करते हैं, तो आप उस कैटेगरी में आवेदन करिए। उस आवेदन के बाद, उस आवेदन पे विचार करने के बाद आपको जिस भी कार्य में आप हैं उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। उस ट्रेनिंग के दौरान भी आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, क्योंकि आप अपना काम छोड़ करके ट्रेनिंग लेने आएंगे। उसके बाद बैंक से बहुत ही सस्ते दर पे आपको ऋण उपलब्ध कराने का भी कार्य किया जाएगा। तो आपसे अनुरोध है, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं इन सभी कार्यों से, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पर जरूर आवेदन करें और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। दूसरी चीज है कि आप अपने घर की महिलाओं को, हमारा भारत सरकार का है NRLM, भारत सरकार का है राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना, उससे अपनी महिलाओं को जोड़ें। जितना कमाना महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कमा करके उसमें से कुछ बचा पाना। जो समाज, जो लोग बचत करना नहीं जानते, वो समाज ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाता, एक सत्य है। हमारे बुजुर्ग अगर गांव में जो लोग रहे हैं, आप देखे होंगे उतनी सी खेती में ही अपने लिए भी करते थे, बच्चों के शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई, रिश्तेदार नातेदार के आने पे भोजन की व्यवस्था करना, घी अचार जो भी होता था वो सारी चीजें रखा जाता था। उसके लिए अलग से कोई उनके पास स्रोत नहीं था इनकम का, लेकिन जितनी भी आय होती थी उसी में से बचाते थे। तो NRLM भी उसी चीज को प्रोत्साहित करता है। भारत सरकार की पूरी इच्छा है कि महिलाओं को हम ज्यादा से ज्यादा सशक्त करें। आज प्रधानमंत्री जी उड़ीसा में थे, वहां पे भी उन्हें NRLM के समूह की महिलाओं को सम्मानित किया। वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने एक नई योजना शुरू की, जैसे यहाँ पीएम विश्वकर्मा है इसी तरह की, तो वहाँ पे भी उन्होंने सीधे चेक दिए कि अच्छा आपको 80,000 की जरूरत हो तो ये चेक लीजिए, आप ये काम करिए। ये काम आप भी कर सकते हैं, योजनाओं से जोड़ेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। तीसरी चीज है कि जैसा कि आपने शर्मा जी ने कहा कि आवास की बात है, आवास में सच्चाई भी है, इसमें कोई गुरेज नहीं है कि हमारी टीम 1 बार जाएगी, 2 बार जाएगी, देखती है, जो मौके पे दिखता है तत्काल निर्णय लेती है। निर्णय सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इससे हम नहीं कहते कि हम जो भी निर्णय लेंगे सही लेंगे। इसीलिए सरकार ने इस बार योजना लॉन्च करने से पहले उसका सर्वे पे फोकस किया है। लोगों को ये बताने के लिए ग्राम चौपाल कराई जा रही है, बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, इवन की रेडियो के माध्यम से भी उसका सरकार प्रचार कर रही है कि लोगों को ये पता रहे कि आवास आ गया है, अब सर्वे शुरू होगा। दूसरा, उस सर्वे में पात्रता की शर्तें क्या है और अपात्रता की शर्तें क्या है, उन चीजों का भी आप लोग खुद भी देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आवेदन करिए। शर्मा जी, आपको बताऊं, मैं जब भी चौपाल में जाता हूं तो मैं जरूर पूछता हूं कि आप अपना नाम मत लीजिएगा, किसी अन्य का नाम बताइए जो गांव में सबसे ज्यादा गरीब हो और आपको लगता है कि उसको आवास मिलना चाहिए, उसको शौचालय मिलना चाहिए, उसको पेंशन मिलनी चाहिए। तो मुझे 10 नाम से ज्यादा लोग, जिस दिन हम ये सोचने लगेंगे कि हमसे पहले भी हमारे कुछ भाई हैं जो गरीब हैं, अगर उनको एक योजना का लाभ मिलना चाहिए, उस दिन आप सोचिएगा कि आपका भी नंबर उनके जस्ट बाद आ ही जाएगा। तो हमारे आपके पास योजनाओं के लिए आता है सर्वे का, तो समय कम होता है, तो आपका सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग
केवल कुछ गांव से ही नहीं बल्कि बाकी जाति क्षेत्र से भी जुड़े। बढ़ाई से भांति फसल उगाने में काफी उधार हो गया। खाद बीज पानी पर व्यय बढ़ाई से भांति फसल उगाने में काफी उधार हो गया। बाढ़ की विभीषिका तो कभी सूखे का प्रकोप, बर्बादी वाला खेल बार बार हो गया। और कभी साढ़ चढ़ जाए कभी चोरों की नजर, कभी साढ़ चढ़ जाए कभी चोरों की नजर। आह तो किसान मन तार तार हो गया, आह तो किसान मन तार तार हो गया। उससे जो बचा भाव उसका भी मिला नहीं, वो तो मंडी के दलालों का शिकार हो गया, वो तो मंडी के दलालों का शिकार हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। और मैं समझता हूँ कि सबको अपनी बात रखनी है। मैं यहीं पर विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वकर्मा समाज। नहीं मांग माँ बाल काटे, दादियों का देखा कसी दिन से डांटे, दादियों का देखा कसी दिन से डांटे। और पतलून अचकन बंडी लंगोटी, पतलून अचकन बंडी लंगोटी, बाबा के साथ चली जाए घोटी। नहीं बनता है, बाबा जी बैठे हैं एक बार। पतलून अचकन बंडी लंगोटी, बाबा के साथ चली जाए धोती। और सेंदूर नहीं मांग माँ बाल काटे, दादियों का देखा कसी दिन से डांटे। और नहीं जान पाई हो बहन कौन भाई, भाई कस तरक्की कैसे बताई, कपावा कपावा सुनो मोर भाई। हमने और क्या खो दिया? सुखौन गवा तो चली गई चिड़ैया, सुखौन गवा तो चली गई चिड़ैया। प्रदूषण में फंस कर लुटी है गौरैया। और लड़कन के बुदका और पार्टी न पई हो, लड़कन के बुदका और पार्टी न पई हो। मुड़ मिसनी खड़िया के बाटी न पई हो, मुड़ मिसनी खड़िया के माट। लगाओ शैम्पू वही केमिकल वाला, समय से पहले बाल पकाओ। सब क्या है, पहले तो क्या था, मिट्टी आती थी उससे बाल धोए जाते थे। लड़कन के बुदका पार्टी न पई हो, मुड़ मिसनी खड़िया के माटी न पई हो। और कहूँ आज पटुआ और सनई नहीं है, कहूँ आज पटुआ और सनई नहीं है। पहले सदमदार मनई नहीं है, पहले सदमदार मनई नहीं है। और बीते जो हैं कोई जमाना न पई हो, बीते जो है कोई जमाना न पई हो। क्यारा के पत्ता पे खाना न पई हो, बीते जो है कोई जमाना न पई हो। क्यारा के पत्ता पे खाना न। पहले क्या होता था, बारात जाती थी, 3 दिन तक बारात रुकती थी। केले के पत्ते पे घर की माताओं बहनों के हाथ का बना हुआ भोजन लोग। बरातन की गाड़ी में मिश्री की बानी, बरातन की गाड़ी में मिश्री की बानी। जेवना मामा के कुल्हड़ सा पानी। और ईमेल से अब है होती सगाई, भाई कस तरक्की कैसे बताई, कपावा कपावा सुनो मोर भाई। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ साहब। ये कविता लिखने का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य पढ़ना चाहता हूँ। पहले व्यक्ति दुश्मनी करता था, बहुत ईमानदारी से करता था। मेड़ का झगड़ा होता था तो मेड़ पर ही निपटाया जाता था, उसको घर में नहीं लाया जाता था। आज आपका कौन सा परम मित्र आपको कब धोखा दे दे कोई पता नहीं। कि छिपे आदमी मां फरिश्ते चले। बहुत धन्यवाद संतोष कुमार शर्मा जी, ऋषि जी। पहली जो